नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग बिहार। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मगध संवाद। मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी। हम आपको बिहार के हर खबरों से कराएंगे रूबरू। वो बात चाहे सरकार की हो या जनता की सरोकार की, या फिर हो बच्चों के भविष्य की या कर्मचारियों की से जुड़ी खबर। आज आपको बताएंगे फटाफट अंदाज में बिहार की हर खबर। आपको बताएंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं बिहार की ताजा व बड़ी खबरों के साथ। आज की बिहार समाचार में बड़ी खबर, बिहार चुनाव नए अंदाज में होंगे। केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने जारी किए दिशा निर्देश। नामांकन शपथ पत्र ऑनलाइन भरने का विकल्प। 5 लोगों संग घर पर प्रचार कर पाएंगे उम्मीदवार। बिहार विधानसभा चुनाव इस बार अलग अंदाज में होंगे। भारत निर्वाचन आयोग ने जो गाइडलाइन जारी किए हैं उनमें कोविड-19 के मद्देनजर कई अहम बदलाव किए गए हैं। मसलन उम्मीदवारों के पास ऑनलाइन नामांकन, शपथ पत्र और सिक्योरिटी मनी जमा करने का विकल्प भी होगा। इसके अलावा नामांकन, चुनाव प्रचार, मतदान और मतगणना की प्रक्रिया में भी आवश्यक बदलाव किए गए हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को बिहार विधानसभा चुनाव और देश के अन्य राज्यों के उपचुनाव के लिए कोविड-19 को ध्यान में रखकर गाइडलाइन जारी की है। इससे पहले आयोग ने 11 अगस्त तक सभी दलों से चुनाव और प्रचार को लेकर सुझाव मांगे थे। साथ ही राज्यों के निर्वाचन आयोग से भी इस पर सुझाव देने के लिए कहा गया था। इस सुझावों को ध्यान में रखते हुए ताज़ा गाइडलाइन जारी की गई है। भारत निर्वाचन आयोग ने चुनाव को लेकर जो विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं उनके अनुसार प्रत्याशी द्वारा ऑनलाइन दाखिल किए गए कागजात का प्रिंट भी निर्वाचन अधिकारी के समक्ष दाखिल किया जाएगा। दिशा निर्देश के अनुसार यह व्यवस्था वैकल्पिक रूप से की गई है। साथ ही पूर्व की व्यवस्था भी लागू रहेगी। नेट समेत 6 परीक्षाओं की तारीखें तय। DU, इग्नू, ओपनमैट, PhD समेत अन्य परीक्षाओं का कार्यक्रम हुआ तय। गृह मंत्रालय ने सितंबर में परीक्षा कराने की दी मंजूरी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTE ने UGC नेट समेत अन्य परीक्षाओं की नई तारीखों की घोषणा कर दी है। इनमें दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रवेश परीक्षा, इग्नू, ओपनमैट और PhD समेत अन्य परीक्षाएं शामिल हैं। NTA ने nta.sc.in पर नई तारीखों के संबंध में नोटिस जारी किया है। दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा 6 से 11 सितंबर तक होगी। ICAR AIEA 7-8 सितंबर, इग्नू, ओपनमैट, MBA प्रवेश परीक्षा 15 सितंबर को होगी। UGC नेट जून 16 से 18 सितंबर और 21 से 25 सितंबर, जबकि IUC PG परीक्षा 28 सितंबर। इग्नू की PhD परीक्षा 4 अक्टूबर को होगी। पद्म भूषण शारदा सिन्हा भी कोरोना संक्रमित। बिहार की मशहूर लोक गायिका पद्म भूषण शारदा सिन्हा कोरोना पॉजिटिव हो गई है। शुक्रवार को फेसबुक पर लाइव आकर उन्होंने अपने प्रशंसकों को इसकी जानकारी दी। मीडिया से बातचीत के क्रम में उन्होंने कहा कि पिछले 5 महीने से मैं घर से बाहर नहीं निकली हूँ। बावजूद रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, लेकिन भरोसा है जल्द ही कोरोना को हरा दूंगी। उन्होंने बताया, जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से मैं अपने घर में ही हूँ। 5 अगस्त के दिन कुछ मीडिया वाले राम मंदिर पर प्रतिक्रिया लेने के लिए घर आए थे। इसी दौरान बरामदे में ही उनसे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बातें हुई थी। सुशांत सिंह राजपूत केस में CBI जांच शुरू। उच्चतम न्यायालय के हरी झंडी दिखाने के बाद CBI की टीम ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में जांच शुरू कर दी है। टीम ने शुक्रवार को मुंबई पुलिस से मामले से संबंधित दस्तावेज और रिपोर्ट हासिल की। CBI अधिकारियों ने राजपूत के रसोइयों से पूछताछ की है। अधिकारियों ने मुंबई पुलिस की जांच का नेतृत्व कर रहे DCP अभिषेक त्रिमुखे से भी मुलाकात की। अधीक्षक रैंक के एक अधिकारी के नेतृत्व में CBI की दूसरी टीम बांद्रा पुलिस थाने पहुंची, जहां 2 माह पहले अभिनेता के कथित तौर पर आत्महत्या करने के बाद ADR दुर्घटनावश मौत का मामला दर्ज की गई थी। टीम ने ADR केस डायरी और जांच से जुड़े अन्य दस्तावेजों के लिए, जिनमें ऑटोप्सी और फोरेंसिक रिपोर्ट शामिल है। इस बीच प्रवर्तन निर्देशालय ED ने राजपूत की मौत से जुड़े धन शोधन मामले की जांच के सिलसिले में शुक्रवार को राजपूत की बड़ी बहन प्रियंका सिंह से भी पूछताछ की। अधिकारियों ने बताया कि प्रियंका का बयान दिल्ली में धन शोधन रोकथाम कानून के तहत दर्ज किया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि RT-PCR जांच की संख्या बढ़ेगी। बिहार में RT-PCR से कोरोना की हो रही जांच की संख्या और बढ़ेगी। इसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि शीघ्र RT-PCR जांच बढ़ाएं।
कोरोना एक्टिव के ज्यादा मरीज वाले जिलों में और अधिक जांच करें। सीएम ने दियारा और टाल इलाके में भी ज्यादा से ज्यादा जांच कराने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को आने मार्ग स्थित नेक संवाद में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोरोना संक्रमण से संबंधित समीक्षा बैठक की और कई निर्देश भी जारी किए। कहा कि आरटीपीसीआर मशीनों की और उपलब्धता शीघ्र सुनिश्चित कराएं ताकि जांच की संख्या में और वृद्धि हो सके। अधिक से अधिक जांच होने से संक्रमितों की पहचान हो सकेगी, जिससे उनका सही समय पर उपचार हो सकेगा और बाकी लोगों का संक्रमण से बचाया जा सकेगा। वेतनमान पर नहीं बहाल होंगे शिक्षकेतर कर्मचारी। शिक्षा विभाग ने राज्य के राजकृत व प्रोजेक्ट कन्या माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में लिपिक व आदेशपाल पद संवर्ग को तत्काल प्रभाव से मरणशील घोषित कर दिया है। इन पदों पर कार्यरत कर्मी जैसे जैसे सेवानिवृत्त होंगे उनका पद समाप्त होता जाएगा। इसके साथ ही शिक्षा विभाग ने लिपिक की जगह विद्यालय सहायक और आदेशपाल की जगह विद्यालय परिचारी के पद के सृजन और उनकी जगह पंचायती राज संस्थान तथा नगर निकाय संस्थानों के माध्यम से नियोजन की स्वीकृति दे दी है। राज्य मंत्रिमंडल से पहले ही विभाग के इस प्रस्ताव पर मुहर लग चुकी थी। शुक्रवार को संकल्प भी जारी कर दिया गया है। विद्यालय सहायक पद सीधी भर्ती से भरा जाएगा व आवेदक को जिस नियोजन इकाई के स्कूल में नियोजित किया जाना होगा उसे वहां के निवासी होना अनिवार्य होगा। इंटर या समकक्ष पास तथा मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर संचालन का 6 माह का डिप्लोमाधारी न्यूनतम 18 वर्ष का युवा इस पद के योग्य होगा। 16,500 रुपये मासिक मानदेय मिलेगा। वहीं विद्यालय परिचारी के लिए मैट्रिक उत्तीर्णता अनिवार्य होगी। न्यूनतम उम्र 18 वर्ष है। 15,200 मासिक मानदेय मिलेगा। दोनों ही पदों के लिए अस्थायी निवासी होना अनिवार्य है। विद्यालय सहायक व परिचारी का नियोजन संबंधित नियोजन इकाई द्वारा मेधा सूची के आधार पर की जाएगी। इनके वेतनमान के लिए सरकार संबंधित नियोजन इकाइयों को अनुदान देगी। कार्य संतोषजनक रहने पर दोनों ही पदों के लिए क्रमशः 500 एवं 400 रुपये का वार्षिक वेतन वृद्धि भी तय किया गया है। अनुकंपा पर भी अब होगी बहाली। सेवा अवधि में मृत हुए शिक्षकों व कर्मचारियों के आश्रितों की अनुकंपा पर लंबित नियुक्तियों का रास्ता भी साफ हो गया है। शिक्षकों के जो आश्रित शिक्षक पात्रता परीक्षा और प्रशिक्षण की डिग्री रखते हैं उनकी नियुक्ति में तो कोई समस्या ही नहीं थी, लेकिन जिसके पास ये डिग्रियां नहीं हैं वे पिछले कई साल से अनुकंपा नियुक्ति के इंतजार में थे। उनके लिए नियमावली में प्रावधान किया गया है कि विद्यालय सहायक व परिचारी के 50% रिक्ति अनुकंपा आश्रितों के लिए होंगे। मृतक शिक्षक अथवा कर्मी को अपने संबंधित नियोजन इकाई में आवेदन देने होंगे। विद्यालय सहायक पद पर नियुक्त आश्रितों को टंकन एवं कंप्यूटर सक्षमता जांच परीक्षा में उत्तीर्ण होना होगा। उत्तीर्ण नहीं होने पर उन्हें विद्यालय परिचारी के पद पर नियोजित करने पर विचार होगा। बिहार में 2,461 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की हुई पहचान। बिहार में 2,461 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई है। इसके साथ ही पिछले 24 घंटे में 3,678 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं और स्वस्थ होने की दर बढ़कर 78.05% हो गई है, जबकि 16 संक्रमित मरीजों के इलाज के दौरान मौत भी हुई है। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,17,671 व स्वस्थ होने वाले संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 91,841 व मृतकों की संख्या बढ़कर 588 हो गई है, जबकि राज्य में अभी कोरोना के कुल 25,241 एक्टिव मरीज हैं जिनका इलाज किया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का आया शिक्षकों को लेकर बड़ा बयान। कहा मौका मिला तो शिक्षकों की अपेक्षाएं पूरी करेगा एनडीए। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने शिक्षकों को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा लालू राबड़ी राज्य में स्कूलों का बुरा हाल था। वर्षों से टीचर की भर्ती नहीं हुई थी। जो नियुक्त भी थे उन्हें मुश्किल से वेतन मिलता था। एनडीए सरकार आने पर जब बहालियां शुरू हुई तो तब चरवाहा विद्यालय खोलने वाले लालू प्रसाद ने शिक्षक अभ्यर्थियों की योग्यता पर सवाल उठाते थे। आज उनकी पार्टी उन्हीं नियोजित शिक्षकों के एक वर्ग को सरकार के विरुद्ध उकसाकर चुनाव जीतना चाहती है, लेकिन शिक्षक अपने हित अहित समझने में गलती नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार से बिहार में पहली बार शिक्षक छात्र अनुपात को ठीक करने के लिए निश्चित वेतन पर शिक्षकों की नियुक्ति की और 2 चरणों में 3 लाख से ज्यादा शिक्षित बेरोजगार युवाओं को टीचर बनने का अवसर दिया गया था। 15 साल में इन शिक्षकों की सेवा शर्तों में काफी सुधार हुआ।
वेतन 5,000 से बढ़कर 25,000 तक हो गया। उन्होंने कहा कि जनता ने फिर सेवा करने का मौका दिया तो शिक्षकों की बाकी अपेक्षाएं भी एनडीए सरकार ही पूरी करेगी। खबरों में आज बस इतना ही। धन्यवाद।